Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Today we start the new chapters of the triangles in standard 9. It's very important and previous chapter that 6. This one is a 7 triangles and then after the quadrilateral chapters. So what is the triangle is basic concept you already learn in previous standards. Okay, so just introduce this. A plane figure. Triangle means triangle, that means a plane figure bounded three lines by three lines बच्चों you already know. Okay, इसे जब छोटे से तब से पढ़ते लाइन. Okay, three lines, segments, line segments is called a triangles. अब देखो, अगर एक ट्रायंगल है तो आपने देख लिया यहाँ पे ये भी सही मान लो यहाँ पे. सो कंसिडर, मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है, ट्राइंगल ABC. राइट, सो इट हैज, अब थोड़ा चेक कर लेते बच्चों. इट हैज थ्री साइड्स. क्या कहते हैं हम लोग उसको, पहले तो वर्टाइसिस. तो फर्स्ट ओके, थ्री वर्टाइसिस. राइट, कौन कौन से, यहाँ पे A B ओके एंड C. थ्री वर्टाइसिस है, थ्री साइड्स है. तो थ्री साइड कौन है, तो साइड AB BC CA. ओके बच्चों, फिर थ्री साइड्स वर्टाइसिस साइड्स एंड थ्री एंगल्स. तो एंगल A है, एंगल B एंड एंगल C. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, एंगल A को आप BAC भी कह सकते हो, CAB भी कह सकते हो. एंगल B को ABC भी कह सकते हो, CBA भी कह सकते हो. ठीक, वैसे एंगल C को आप ACB भी कह सकते हो या BCA भी कह सकते हो. अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑफ द ट्राइंगल्स का. ओके बच्चों, अब देखना है हमारे चैप्टर्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्ग्रुएंस. क्योंकि ट्राइंगल्स के अंदर आपको कॉन्ग्रुएंस की जितने भी क्राइटेरियाज है ना वो पढ़ना है. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. सबसे पहला, राइट बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स नॉर्मली. तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल्स बनाते हैं. मान लो एक मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, 9:30. नाउ दिस वन, राइट. मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाए. अब मेजर खाली मान लो कि यही है ABC. इधर मैं नाम दे दूँ P Q एंड R. राइट,
चलो ए बी जो है मैंने 5 सेंटीमीटर लिया मान लो, बराबर। फिर ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर मिलेगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको साइड जो है उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिख रहा है 5 सेंटीमीटर से। ओके, फिर बी सी, सॉरी, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी रिलेटिव टू पी आर दिख रहा है वो 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो साइड्स पी क्यू आर फॉल ऑन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑन द ए बी सी, बराबर है। अगर एक मैं इसी बेस के ऊपर आज जो साइड दिख रहे उसको मैं एग्जैक्ट उसके ऊपर फॉल कर दूँ, उसके ऊपर चिपका दूँ, राइट, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों एक जैसे ऊपर चिपके हुए आपको दो ट्राइंगल्स दिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, तो मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग कर रहे हैं तो पी क्यू ए बी को कवर कर लेगा, क्यू आर बी सी को कवर कर लेगा और पी आर ओके सी ए को कवर कर लेगा। तो सेम थिंग्स एंगल्स में भी क्या होगा, तो एंगल पी ओके कवर्स क्या हो जाएगा, एंगल ए आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे देखो पी पे एक साइन कर रहा हूँ, पी और ए एक दूसरे को कवर कर देंगे। एंगल बी कवर एंगल क्यू एंड एंगल सी कवर एंगल आर। अंडरस्टैंड? ओके, तो ए आपको मिल गया क्यू, राइट, और यहाँ पे मिल गया आर, तो आपने कर दिया आर। चलो गॉट इट, तो ऐसा होगा। ओके, तो देयर एक ऐसा है 1-1 करस्पॉन्डेंस है, क्या है, ओके, सो आप कह सकते हो, सो देयर इज अ 1-1 करस्पॉन्डेंस, रोल नंबर जैसा 1-1। between vertices एंगल वर्टाइसिस है तो पी टू ए बच्चों, फिर क्यू टू बी ओके एंड आर टू 1-1 करस्पॉन्डेंस सी। अच्छा, 1-1 करस्पॉन्डेंस आपको मिल रहा है, ओके, तो आप क्या कह सकते हो, ट्राइंगल पी क्यू आर is congruence of triangle ABC. Okay, congruent to triangle ABC आप कह सकते हो, राइट। तो congruence कैसे लिख सकते हो आप, तो आप ऐसे उसको मैथमेटिकली लिखना है तो पी क्यू आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या है बच्चों, ए बी सी। ओके, इन कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल नॉर्मली। तो एक रिमार्क याद रख लो, क्योंकि हम पूरे चैप्टर्स में याद करने वाले और कहीं पर भी जब भी इसका यूज करेंगे तो आ सकता है। तो यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स corresponding parts आर इक्वल, देखा ना, इक्वल्स आए आपके पास, उसके ऊपर क्राइटेरिया बनेगी, ओके, आर इक्वल्स, so we write
इन शॉर्ट पास याद रखना है आपको, CP CT क्या याद रखेंगे, CP CT। ओके, तो क्या है इसको CP CT मतलब, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ corresponding parts of congruent, corresponding parts of congruent parts of congruent triangles। अंडरस्टैंड? तो आपको बस यही लिखना है CPCT, क्योंकि जब आप लास्ट में लिखोगे तो क्या है कि बाय CPCT उसका मतलब होता है corresponding parts of the congruent triangles। चलो क्लियर? So let's start our main topics of today's। Criteria for congruence of triangles। ओके, तो चलो जो पहला है वो SAS congruence, SAS। ओके, SAS congruence रूल है। क्या है कॉन्ग्रुएंस रूल्स, SAS। इसको समझना है सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रूल्स, साइड एंगल साइड है बच्चा, क्या है SAS मतलब साइड एंगल साइड, तो किसके बीच में होगा, टू ट्राइंगल्स के बीच में। ओके, तो मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे आपको ABC, यहाँ पे है DEF। मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस पार्ट आपको खाली बता देता हूँ बच्चों, खाली याद रखने के लिए। ये भी विच इज करस्पॉन्डिंग टू DE, BC तो EF है, और उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल खाली है वो B और E है। चलो अब आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो उसका स्टेटमेंट है, तो कि टू triangles are said to be, these two triangles are said to be congruent
if two sides are if two sides, okay, two sides and including angle, okay, included angle of the one triangle, okay बच्चों, आर ओके इक्वल टू द, आप कह सको इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके, करस्पॉन्डिंग साइड, ओके, दो है तो साइड्स एंड, ओके, द इंक्लूडेड angle of other one, okay, of the other triangle। देखो यहाँ पे बच्चों साफ साफ आपको समझ में आ गया, फिगर से एक्चुअली कि two triangles are said to be congruent if the two sides and the included angles of the triangle are equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangle। तो यहाँ पे एंगल बी और एंगल ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ए बी डी इक्वल साइड बी बी सी और ई एफ है, ओके, और इन दोनों के अंदर इंक्लूडेड एंगल कौन बन रहा है, बी, और उसमें ई बन रहा है। तो दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड द साइड एंगल साइड, ध्यान रखना, ओके। आप इसको मतलब चेंज मत कर देना कि दो साइड और ऑपोजिट एंगल्स, नहीं बच्चों, दो साइड के इंक्लूडेड एंगल बनना चाहिए, एक्सक्लूडेड नहीं, ओके, बहुत सीधे वर्ड्स में लिखा हुआ है, क्लियर, ओके। चलो तो मान लो मैंने अभी जो फिगर बनाई है उसके ऊपर से आप इसको प्रूव करो, ओके, क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि कैसे मतलब होगा नॉर्मल। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है बच्चों, ओके, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं ट्राइंगल एबीसी और डी को ले लूँ, ओके, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली रख दूँ तो क्या होगा, ए बी कवर्स द डी ई एंड बी सी कवर्स द ई एफ एंड बी कवर द ई, राइट, बी कवर द ई। तो बहुत सीधी बात है, पूरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप ऐसे एस क्राइटेरिया से आप क्या कह सकते हो कि ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल, हाँ, हमारे पास कौन है, ए बी सी है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ट्राइंगल डी ई एफ, राइट, क्या है, ट्राइंगल डी ई एफ, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए बी डी एंगल बी फॉर बी सी एंड ई एफ, राइट, तो एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगे यानी कवर कर देंगे, ओके। तो उसके बाद आप कह सकते हो ना, तो जो ए सी बी है वो भी डी एफ को क्या करेगा, कोइंसिडेंस करेगा, कोइंसिडेंस उसके ऊपर ही अपने आप आ जाएगा, ओके। तो पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, साइड सारी आ गई, तो सीधी बात है इसकी वजह से पूरा दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के वन वन करस्पॉन्डेंट से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, अंडरस्टैंड, ओके। सो दिस वन इज द एसएएस रूल्स, ओके। चलो जस्ट सी द वन काइंड ऑफ द थियरम्स, okay. The first is I think a name is I give a name, okay. Theorem number 1, get the angles opposite to the two angle two equal sides, ले लेते हैं, two equal sides of a triangle,
ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. First, the triangles opposite to the two equal sides of the triangles are equal. Okay, चलो सबसे पहले ओके तो यहाँ पे एक ही ट्राइंगल की बात है, लेकिन एक के अंदर दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे इसकी वजह से. बराबर है. चलो डी बन रहा है. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट साइड दिख रही है आपको, बराबर. और यहाँ पे ए एंगल दिख रहा है, बी और सी की बात है. चलो ओके, तो ए है. चलो तो अब मैं इसको गिवन फॉर्म में लिख रहा है. तो क्या दिया, तो कोई ट्राइंगल है ओके, और उसमें एक साइड इक्वल है ऐसा बताया, ऑपोजिट बोला है ना. सो टू ए बी सी, triangle ABC in which यहाँ पे AB is equal to AC is given. Okay, to prove हमें क्या प्रूव करना है, so angle B is equal to angle C करना है. Two angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Okay, तो ये बार बार आपको बहुत हेल्प करेगा. ओके, यहाँ पे तो सबसे पहले हमें एडी तो नहीं दिया था, राइट. तो हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट किया है. ओके, सो कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हमने क्या किया, ड्रॉ एडी बस. ओके, ड्रॉ एडी. अब एडी की वजह से क्या मिले, दो ट्राइंगल्स हो गए. सो द बाइसेक्टर ऑफ, किसका, ए का, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए टू मीट BC एट डी. ओके, ए वाला एडी दिख रहा है वो आपको, राइट. चलो प्रूफ शुरू करते हैं बच्चों. राइट, तो प्रूफ क्या है, तो बहुत सिंपल है. क्या दिया है, तो दो ट्राइंगल बन गए इसकी वजह से. तो देन ट्राइंगल ABD एंड अब ओके, इसमें अब यही करना है, ट्राइंगल ADC, राइट. ACD ले लेते हैं, लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली करस्पॉन्डेंस देखना है. ACD, ABD एंड ACD. सो वी हैव ओके, वी हैव सबसे पहले क्या है, AB इज इक्वल टू AC मिल रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, हमने इसमें कुछ नहीं किया. ओके, तो इसकी वजह से ओके, तो एक कंस्ट्रक्शन किया. तो बच्चों देखो कौन सा एंगल इक्वल बन रहा है, BA ओके, BAD, क्योंकि बाइसेक्टर है. तो बाइसेक्टर है तो ये पोर्शन क्या होगा, इक्वल कट करेगा. सो देयरफॉर एंगल B ओके, यहाँ पे BAD इज इक्वल टू एंगल ओके ACD. B एंगल BAD and CAD ओके, एंड CAD, ये रहा CAD, राइट. CAD ओके, कंस्ट्रक्शन से हमें मिल जाए. तो यहाँ पे और एक चीज मिल गई, AD इज इक्वल टू AD. ये तो कॉमन साइड है, क्या है बच्चों, कॉमन साइड है, बराबर ना, दोनों ट्राइंगल के अंदर. तो क्या हुआ, देखो दो साइड और एक एंगल, तो एंगल करस्पॉन्डिंग आता है AB और AC. तो AB और AC और AD
तो ए बी ए डी और ए सी ए डी में ये दोनों एंगल जो है, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी क्या होता है, कॉमन करस्पॉन्डिंग है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए सी डी, क्या है, ट्राइंगल ए सी डी। ओके, क्यों हुआ, तो आप कह सकते हो वाई ऐसे एस क्राइटेरिया। ओके, तो सो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूँ बाय सी पी सी टी, ओके, बाय सी पी सी टी congruent parts of the corresponding part of the congruent triangles। चलो आगे, तो क्या हो सकता है, सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, प्रूव हो गया कि आपको तो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ओके, तो मैक्सिमम हम लोग इसका भी इनडायरेक्टली बहुत जगह पे यूज करेंगे। ओके, और एक दूसरी चीज है, ओके, इसी के ऊपर से कोलोनरी भी मिल सकती है कि ईच एंगल्स ऑफ द एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ द मेजर 60। ओके, क्या होता है, मेजर 16। ओके, तो चलो इसको खाली मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछ सकते हैं एज अ फॉर्म, आपको प्रूव करने का है। each angle and equilateral triangle is of okay मेजर हाउ मच 60, मेजर 60 है, ऐसा करना है। तो क्या करोगे सबसे पहले, ओके, तो यहाँ पे तो देखो ए बी सी कैसा है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या है इक्विलेटरल, तो अगर एक खुद इक्विलेटर है तो उसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी ए सी तीनों साइड इक्वल हो गए। ओके, सो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि अगर ए बी और बच्चों ए सी इक्वल्स है, सो इट गिव्स, ओके, इट गिव्स ओके इट गिव्स कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अंडरस्टैंड, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट। सो ऊपर ही हमने देखा है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। ओके, तो सिमिलरली आप मान लो, ओके, सिमिलरली क्या हो सकता है, बी ए इज इक्वल टू बी सी, ओके, बी ए इज इक्वल टू बी सी अगेन गिव्स एंगल A is equal to एंगल C, बराबर है। तो इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, ओके, तो आप कह सकते हो ना कि एंगल A मिल रहा है इज इक्वल टू एंगल B और इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि B और C इक्वल है और A और C इक्वल, तो A B C तीनों इक्वल हुए। ओके, अब जानते हो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, अब ट्राइंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, राइट। तो यहाँ पे आप कोई भी एक को कन्वर्ट कर सकते हो ना, ओके, कि ए बी सी, ओके, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे तीनों इक्वल है तो 3A इज इक्वल टू 180 कर दिया, तो इम्प्लाइज दैट, ओके, अगर राइट तो तीनों इक्वल है ना यहाँ पे, तो 1A, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 इंटू 180, सो डेट मीन्स 60 हो गया। सो उसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर A 16 है,
So angle B is equal to angle C is equal to 60. तो all are 60. चलो अंडरस्टैंड हो गया। तो दिस इज द एक कॉन्ग्रुएंस था, तो उसके ऊपर से भी आपने उसका थ्योरम चेक कर लिया। ओके बच्चों, तो इसको रिटर्न करो, प्रैक्टिस करो, बहुत ज़रूरी है ये सब याद रखना। ओके तो ही पता चलेगा कि एक्स्ट्रा कैसे करना है, क्योंकि प्रूव दैट सम्स है, जितना माइंड में रखोगे उतने आइडियाज ज़्यादा आएंगे। ओके थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट के अंदर हम लोग न्यू कोलोनरी और कॉन्ग्रुएंस से मिलेंगे। तब तक टिल देन एंड बाय बाय।